नमस्कार। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। श्री राम मंदिर से पूजित अक्षत को देश के सभी जिलों में भेजा जा रहा है और इसके जरिए मंदिर दर्शन के लिए लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। अक्षत कलश आज चाईबासा पहुंचा, जिनका स्वागत विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों के द्वारा किया गया। जैन मार्केट चौक से अक्षत कलश को नगर भ्रमण कराते हुए बाबा मंदिर ले जाया गया। विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने बताया कि पूजित अक्षत को 1 से 15 जनवरी के बीच शहर के सभी हिंदू परिवारों के पास भेजा जाएगा और अयोध्या में बनकर तैयार श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए निमंत्रित किया जाएगा। कि हमारा राम मंदिर जो 500 वर्षों के निरंतर संघर्ष के बाद बन चुका है और भव्य बना है, उसी के द्वारा अयोध्या धाम से चलकर पूजित अक्षत जो हम लोगों का जिम्मेदारी है कि हर हिंदू के घर में पहुंचाना है और निमंत्रण भी देना है कि आपका, हमारा, हम सबका श्री राम मंदिर भव्य रूप से बन चुका है, तो आइए दर्शन कीजिए। उसी निमित्त ये अक्षत कलश लाया गया है ताकि सभी हिंदू के घर में पहुंचाया जा सके। ये अक्षत हम लोग 1 तारीख के बाद 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में शहर के सभी घरों में पहुंचाने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा द्वारा संचालित व्यावसायिक शिक्षा के तहत सूचना प्रौद्योगिकी विषय के पाठ्यक्रम में औद्योगिकी भ्रमण के लिए मांगेलाल रुंगटा +2 विद्यालय के 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की 185 छात्र छात्राओं को पोस्ट ऑफिस का भ्रमण कराया गया। छात्र छात्राओं को विद्यालय की प्राचार्य शिल्पा गुप्ता ने विद्यालय से रवाना किया। इस शैक्षणिक भ्रमण को लेकर बच्चे काफी उत्साहित दिखे। विद्यालय के व्यावसायिक प्रशिक्षक अनंजय प्रसाद तथा ICT कोऑर्डिनेटर सिद्धि शर्मा के सहयोग से विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऑफिस में किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है, विभिन्न प्रकार के कार्यों को कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से कैसे आसान बनाया जाता है, इस कौशल विकास का ज्ञान बारीकी से मिल पाया। लायंस क्लब चाईबासा एवं लायंस क्लब चाईबासा लावण्या का वार्षिक कार्यक्रम राहगिरी 2.0 का आयोजन 17 दिसंबर को कोर्ट रोड में होगा। कार्यक्रम का आयोजन सुबह 6:30 बजे से 11 बजे तक होने जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार के खेल जैसे रोल बॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन और लीफ आर्ट, डांस, जिम, ताइक्वांडो, ड्राइंग, सांप सीढ़ी आदि का अद्भुत समागम एक ही जगह रहेगा। रंगारंग कार्यक्रम के साथ विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भी शहरवासी आनंद ले सकेंगे। मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा लाइव बैंड शो और चाईबासा के ही छोटे छोटे बच्चों द्वारा किए जाने वाला रोल बॉल, जो कि इन्होंने कड़ी मेहनत करके सीखा है। पूरे देश में चलती ट्रेन में यात्रियों के आंख में धूल झोंककर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गैंग के 2 सदस्यों को RPF की फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने धर दबोचा है। इनके पास से चोरी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजार समेत लगभग 3.5 लाख का गहना बरामद किया गया। साथ ही मई महीने में यात्रा के दौरान महिला से 3 लाख के जेवरात चोरी मामले का भी उद्भेदन किया गया है। हरियाणा राज्य के शासी जाति के लोग पूरे देश में चलती ट्रेन में यात्रियों के आंखों में धूल झोंककर बड़ी चालाकी से चोरी की बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ब्रिटिश काल से ही शासित जनजाति के लोगों का क्रिमिनल का दर्जा दिया गया है। टाटानगर एवं आसपास के स्टेशनों में ऐसे कई मामले दर्ज हुए हैं जिनमें इन गैंग की संलिप्तता पाई जा रही है। इस गैंग के मंसूबे पर पानी फेरने के उद्देश्य से टाटानगर RPF की फ्लाइंग स्क्वाड टीम द्वारा कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में शक होने पर राउरकेला से टाटानगर आ रही इस्पात एक्सप्रेस के AC कोच में सफर कर रहे 4 लोगों को RPF ने आदित्यपुर स्टेशन के पास पकड़ने की कोशिश की,
जहां एक को आदित्यपुर स्टेशन के पास धर दबोचा गया, दूसरे को आदित्यपुर यार्ड के पास से पकड़ लिया गया। इनके 2 अन्य साथी भागने में कामयाब रहे। जांच के क्रम में उनके पास से एक बैग में कीपैड, मोबाइल, 3000 नगद, चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार और 3.5 लाख रुपए के चोरी किए गए गहने बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अपराधी हरियाणा का रहने वाला टिंकू उर्फ मोटा है और दूसरा बलवंत उर्फ काला है। 2 अन्य साथी बिट्टू कुमार और अनूप सिंह फरार होने में कामयाब रहे। ये सभी हरियाणा के रहने वाले हैं। जानकारी देते हुए आरपीएफ ओसी AK तिवारी ने बताया कि आरोपियों ने अपनी स्वीकारोक्ति बयान में हावड़ा से टाटानगर आ रही एक महिला के बैग से 3 लाख के जेवरात चोरी करने की बात स्वीकारी है। उन्होंने कहा कि 15 दिन पहले राउरकेला जीआरपी में यात्रा के दौरान 35 लाख रुपए के जेवरात चोरी करने का मामला भी सामने आया है। गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड में ले लिया जाएगा। आरपीएफ ओसी ने आम लोगों से अपने सामान को सुरक्षित रखकर यात्रा करने की अपील की। पिछले दिनों देश के अलग अलग भागों में भी और राउरकेला से टाटा के बीच में भी रेलवे यात्रियों के इंटैक्ट बैग से गहने चोरी होने की घटना सामने आई थी। उसके खोजबीन के दौरान ही हमने, चूंकि एक गैंग के बारे में पता लगा था जो कि सांसी गैंग है और वो लोग जिप ऑपरेशन में माहिर होते हैं और इस तरह की चोरी वो करते हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए जो स्पेशल टीम फ्लाइंग स्क्वाड है टाटानगर की और ट्रेन स्कॉटिंग के स्टाफों को भी हिदायत दी गई थी। इसी दौरान 13 तारीख को जब लोग डाउन इस्पात को लेकर आ रहे थे तो आदित्यपुर के पास उन्होंने 4 व्यक्तियों को, जो कि एसी कोच में संदिग्ध अवस्था में थे, उनको रुकने का इशारा किया तो वो चारों ट्रेन से कूदकर यार्ड की तरफ भागने लगे, जिसमें एक आदमी को वहीं पकड़ा गया और दूसरे आदमी को दौड़ाकर यार्ड में पकड़ा गया, लेकिन 2 व्यक्ति भागने में सफल हो गए। पूछने से उसमें से एक आदमी ने अपना नाम टिंकू उर्फ मोटा, डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा का रहने वाला, और एक ने बलवंत उर्फ काला और डिस्ट्रिक्ट जिंद हरियाणा का रहने वाला बताया। और उनके पास से करीब 3 सीताहार, 4 कंगन, 2 जोड़ी कान के झुमके और लगभग 63 ग्राम सोने के आभूषण प्राप्त हुए। 2 बैग मिला, उनके पास 2 स्मॉल आयरन फाइल और 2 पेचकस भी मिले और करीब कैश 3010 रुपये मिले। और पूछने पर उन्होंने बताया कि वो लोग ट्रेन से ही, जो व्यक्ति उतरने के लिए गेट के पास आकर खड़ा होते थे, वो लोग वहाँ पर आर्टिफिशियल भीड़ जमा कर लेते हैं, क्योंकि ये 4-5 की संख्या में होते हैं, और फायदा उठाकर उनके चेन से खोलकर और अंदर से सोने का सामान निकालकर फिर चेन को बंद कर देते हैं और व्यक्ति को पता नहीं लगता है। और वो जब घर पहुंचने के बाद, जब जरूरत होती है 1 या 2 दिन के बाद, जब बैग खोलता है तब उसे पता लगता है कि उसका सामान चोरी हो गया, तो उसको ध्यान भी। आप सोने और चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। धनतेरस, दीपावली और छठ के मौके पर श्याम ज्वेलर्स की ओर से दिया जा रहा है विशेष छूट। सोने के आभूषण की खरीदारी पर मेकिंग चार्ज पर 30% की छूट, जबकि चांदी के आभूषण की खरीदारी पर मेकिंग चार्ज में 50% की भारी छूट दी जा रही है। इसके अलावा भी ग्राहकों के लिए कई तरह के आकर्षक उपहार की भी व्यवस्था है। श्याम ज्वेलर्स में आपको लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित कीमत पर मिलेंगे, इसलिए श्याम ज्वेलर्स आइए और अपनी मनपसंद खरीदारी कीजिए, साथ ही फेस्टिवल ऑफर का आनंद उठाइए। हमारा पता है सुनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के
स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। खेल से जुड़ा कोई भी सामान आपको खरीदना हो तो अब उचित कीमत पर चाईबासा में भी उपलब्ध है। सदर बाजार में FS टावर में अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में खेलकूद का सारा सामान आपको मिलेगा। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सभी तरह के खेल से जुड़ा सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में जमशेदपुर से भी कम कीमत पर मिलेगा। इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाय सीधे अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में पधारें और गुणवत्ता युक्त सामान ले जाएं। पश्चिमी सिंहभूम जिला के सदर प्रखंड अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र अंजदबेड़ा गांव में CRPF 174 बटालियन की ओर से सिविक एक्शन कार्यक्रम का गुरुवार को आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उत्क्रमित मध्य विद्यालय लतरसाई और आंगनबाड़ी केंद्र अंजदबेड़ा में बच्चों और ग्रामीणों के बीच खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के म्यूजिकल चेयर में लुकुना तामसोय और जुंगा गोप ने प्रथम स्थान, मधुसूदन और नंदी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। दौड़ में परवारी तामसोय, बलमा गोप, गुना तामसोय, मोरन सिंह गोप, चंदू तामसोय और मनी आल्डा ने प्रथम, गुरबारी गोप, राजू लोहार, सालुका तामसोय, लक्ष्मी तामसोय और सुकमती ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सभी विजेता को नगद पुरस्कार और बच्चों को स्कूल बैग, पठन पाठन सामग्री, फुटबॉल, वॉलीबॉल, नेट, जूता मोजा और ड्रेस प्रदान किया गया। इस अवसर पर D-174 बटालियन के अधिकारी और जवानों के द्वारा ग्रामीणों के बीच कंबल, सिंडिकेट, टीन शीट, मच्छरदानी, चार्जर लाइट, फुटबॉल, वॉलीबॉल के अलावे आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया गया। साथ ही देश के प्रति सम्मान भावना को बढ़ाने के लिए बड़े पर्दे पर हिंदी फिल्म दिखाया गया। कार्यक्रम में ग्राम मुंडा जॉन तामसोय, डाकुआ तुर्रम, कंपनी के कमांडर निरीक्षक आशीष कुमार अग्निहोत्री, उप निरीक्षक D वेंकटेशन, वी राधाकृष्णन, परशुराम, राजकुमार शिल्पी, अजय सिंह और निरंजन शाह के अलावे काफी संख्या में ग्रामीण और जवान मौजूद थे। रोटरी क्लब चाईबासा की ओर से मांगेलाल रुंगटा +2 विद्यालय में स्वास्थ्य जागरूकता के तहत छात्र छात्राओं के बीच स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए स्कूल स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्लब के अध्यक्ष हीना ठक्कर ने कहा कि रोटरी क्लब स्वस्थ जीवन शैली जागरूकता कार्यक्रम के अलावा स्कूलों में आई स्क्रीनिंग टेस्ट और CPR ट्रेनिंग का आयोजन कर रहा है। डॉक्टर दीपक सिन्हा ने स्वस्थ आहार, नाश्ता न छोड़ना, पर्याप्त मात्रा में फल और सलाद लेना, जंक फूड से बचना, मोबाइल का समय पर इस्तेमाल करना और शारीरिक गति में संलग्न रहने का टिप्स दिया। इस मौके पर विद्यालय की प्राचार्य शिल्पा गुप्ता, सुशील मुंदड़ा, अंजू राठौर, सौरभ प्रसाद, सुनील खिरवाल, महेश खत्री, हर्ष राज मिश्रा, दुर्गेश खत्री मौजूद थे। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पश्चिमी सिंहभूम जिला के मंझारी प्रखंड अंतर्गत रोलाडी पंचायत स्थित राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय परिसर में 16 दिसंबर को आयोजित है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री जोबा माझी, सांसद गीता कोड़ा, विधायक दीपक बिरवा, नीरल पूर्ति, दशरथ गागराई, सुखराम उराव, सोनाराम सिंह को और जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरेन को आमंत्रित किया गया है। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।